राजीव जेटली बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में आदिल अहमद खान साहब बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ फकरुल हसन चांद साहब बने हुए हैं और थोड़ी देर में ज्योति कुमार सिंह कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहले मैं जरा बीजेपी की तरफ ही रुक लेता हूं। जेटली साहब, बीजेपी तो पहले कह ही रही थी कि विपक्ष एकजुट नहीं हो पाएगा, बैठक नहीं कर पाएगा, एक दूसरे को ये लोग खींचातानी शुरू कर देंगे, लेकिन आज बैठक हो रही है और बड़े शांति प्रिय तरीके से बैठक हो रही है। बीजेपी किस तरह से देख रही है इस महाजुटान को, इस महामंथन को जो विपक्ष कर रहा है? आपने बताया कि बड़ी शांति से बैठक हो रही है। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि आप लोग बाहर खड़े हैं और बैठक अंदर चल रही है, और बाहर आपने कैमरे लगा रखे हैं और आपको जब तक अंदर से जूते बाहर फेंकते हुए नजर नहीं आएंगे जब तक आपको लगेगा कि अंदर बैठक शांति से चल रही है। एजेंडा तो देखिए आप पहले, किस एजेंडे पे बैठक हो रही है। इस बैठक से पहले एक भी प्रवक्ता किसी भी राजनीतिक पार्टी का इस बात को बोलने के लिए तैयार नहीं था, ना बोलना चाहता था कि जो भी मतभेद हैं, जो दिलों की दूरियां हैं, जो विचार इनके बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं, उनको एकजुट कैसे किया जाएगा। अभी अंदर बैठक चल रही है, अंदर किस तरीके की परिस्थितियां पैदा हो रखी हैं उससे आप अवगत नहीं है, ना मैं अवगत हूं। और जब वो धीरे धीरे बाहर आएंगे आपके रिलायबल सोर्सेस के थ्रू, तो हमें ज्यादा बेहतर पता चलेगा अंदर किस तरीके की बातें उठी हैं। रही दूसरी बात, आप ये देखिए, उत्तर भारत के अंदर एक भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जिसके पास लोकसभा के अंदर बेहतर सीटें हो जेडीयू को छोड़कर, क्योंकि जेडीयू ने एनडीए के साथ मिलकर के इस मुकाम पर पहुंची, इतनी सीटें वो अर्जित कर पाए। अगर आप टोटल भी कर लें तो सबसे बड़ी अगर राजनीतिक पार्टी उत्तर प्रदेश की देखेंगे जो हमारे खिलाफ खड़ी होती है, वो समाजवादी पार्टी है। उसके पास 3 लोकसभा की सीटें हैं। अगर ये एकजुट हो भी जाते हैं, मान लीजिए अंदर जूते नहीं चल रहे हैं, एकजुट हो भी जाते हैं, तब भी आप ये देखिए किसी भी तरीके से गुणा भाग करेंगे तो वो ये दर्शा देगा आपको कि इनका जनता के बीच में 1% का भी प्रभाव नहीं है। और दूसरी बात, इन्होंने खुद एडमिट कर लिया है कि इतने भारी भरकम नेता हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि हम सब मिल भी जाएं तो भी उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। और वो भारी भरकम नेता किसने बनाए? वो देश की जनता ने बनाए। वो भारी भरकम अगर नेता किसी को चुना गया है तो देश की जनता ने चुना है, और इन्होंने सबको दरकिनार कर दिया। आज जनता की बात ही नहीं हो रही, आज तो व्यक्तिगत स्वार्थों की बात हो रही है, अपने भ्रष्टाचार के बचाव की बात हो रही है, अपनी महत्वाकांक्षाओं को हावी किया जा रहा है। खुद ही हर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर रहा है, तो कहां है जनता इसके बीच में? जनता ने जिसको मजबूत करना है, वो जिस लीडरशिप को लेकर के आना है, वो लीडरशिप ऑलरेडी मजबूत है। लेकिन जेटली साहब, जनता 2019 में जब चुनाव हुए थे तो थोड़ी कंफ्यूज थी। कांग्रेस के अपने उम्मीदवार होते थे, जेडीयू के अपने होते थे, उधर ममता बनर्जी के अपने, कांग्रेस के अपने, लेफ्ट के अपने हैं। लेकिन अगर जो कहा जा रहा है कि तमाम विपक्षी दल मिलकर बीजेपी के खिलाफ एक उम्मीदवार उतारेंगे तो टक्कर तो आपको मिलेगी ना, मुश्किलें तो बीजेपी की बढ़ेंगी। किस लिए बढ़ेंगी आप सोचिए। भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें अगर बढ़ती होती तो जब ये लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे तब तो लोगों को लगा था कि शायद हमारी विचारधारा से मेल खाते हैं तो हम इनको कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज ऑफ वोट इनकी तरफ झुकाव रखता होगा या चला गया होगा। लेकिन जब ये पता चलेगा कि सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो ये सोचिए जो इनका अपना अपना आधार अपने अपने प्रदेशों में रहा था, वो आधार भी कहां रह जाएगा। तो ये प्रदेश की लड़ाई थी, देश की लड़ाई नहीं थी। प्रदेशों के अंदर जातियों के आधार पर या माइक्रो लेवल पर जो मैनेजमेंट की जाती थी, उसके आधार पर कहीं ना कहीं इनका अस्तित्व थोड़ा बहुत बचा हुआ था। लेकिन अब वो मैनेजमेंट भी खत्म हो जाएगी। अब एक विचार की बात आएगी। एक विचार में देखिए कि मैक्सिमम नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के केसेस होंगे, तो आप सोचिए जवाबदेही तो और मुश्किल हो जाएगी। अब तो और मुश्किल हो जाएगा। एक मंच पर जब आप सबको देखेंगे एक एक करके उठा करके, तो हर किसी के ऊपर बड़े से बड़े भ्रष्टाचार कर कुछ तो सजायाफ्ता भी आपको नजर आएंगे उसके अंदर। तो कैसे जवाब दिया जाएगा? एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अपनी ईमानदार नीतियों से देश को आगे बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार में फंसे सभी नेता। ठीक है। पीएम मोदी एक तरफ चेहरा है, लेकिन खान साहब, अभी चेहरा विपक्ष ने